ओम शांति। गीता का 6वां अध्याय कल से आगे। जब सच्ची भक्ति से पूजा से चित्त के भाव निर्मल हो जाते हैं, जब सच्ची भक्ति से पूजा से चित्त के भाव निर्मल हो जाते हैं तो मनुष्य विकार रहित हो जाता है। निर्विकार ही परमात्मा है। जब तक निर्विकार बनकर योग की साधना में डूबोगे नहीं, तब तक ये संसार की माया हमें सताती रहेगी। जो अपने भीतर डुबकी लगा लेता है, अंदर जाकर अपने भगवान को खोज लेता है, समाधि लगा लेता है, उसका ही जीवन सफल है। समाधि का अर्थ है अपने आप को मिटा देने की अनुभूति। जो भगवान के सच्चे भगत होते हैं, उन्हें मरते समय यम लेने नहीं आते, स्वयं प्रभु विष्णु रूप होकर भगवान लेने आते हैं। जिस प्रकार अपने खास मेहमान को हम स्वयं जाते हैं लेने। जिसको ईश्वर की लगन जवानी में लगी हो, वही ईश्वर पर चढ़ाए ताजे फूल के समान होता है। जिस समय शरीर रोगों से युक्त होता है, मुक्त होता है, उसी समय भगवान का ध्यान ज़्यादा आराम से किया जा सकता है। जिस समय शरीर रोगों से मुक्त होता है, उसी समय भगवान का ध्यान ज़्यादा आराम से हम कर सकते हैं। मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, कबीर सबको जवानी में ही लगन लग गई थी। तुलसीदास जी जवानी में ही भक्ति में लीन हो गए थे। जब बुढ़ापे में भगवान की शरण में जाने की सोचता है, उस समय शरीर के रोग और आदमी का अपना शरीर ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जवानी में इस मार्ग पर चलने वालों के मार्ग में बड़ी रुकावटें आती हैं। लोग इस मार्ग पर चलने वालों की आलोचना भी करेंगे। जो दृढ़ निश्चय वाला होगा, वो लोगों की बातों को नहीं सुनेगा। एक समय आएगा जब आपकी निष्ठा को देखकर लोग भी विश्वास करने लगेंगे। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति कोई भी कुटिल कार्य नहीं करता। ज्ञानी योगी जानता है कि काल की भट्टी में एक दिन सब जलकर भस्म हो जाना है, इसलिए उसको सारी दुनिया मैली लगती है। बस प्रभु ही अच्छा लगता है। वो मैल से, द्वेष से, ईर्ष्या से भरी दुनिया की परवाह नहीं करता। जो अपने जीवन में गहरा उतरकर कृष्ण को देख पाता है, वो मरते दम तक इसी ध्यान में डूबा रहेगा। वो जानता है कि एक बार प्रभु से मिलन हो जाए तो उसकी छवि मरते दम तक नहीं खो सकती। जब तक मनुष्य भीतर से एक रूप नहीं होता, जब तक अपने हृदय में जाकर एक रूप का साक्षात्कार नहीं करता, जब तक ये खोज नहीं करता कि संसार के मोतियों की माला का आधार कौन है, वह योग में नहीं जाता है। हमारे शरीर में एक छोटा सा संसार है। हमारी विविध वृत्तियों का, विविध भावों का, विविध इंद्रियों का किस परम शक्ति ने अपने नियमों के अनुसार हमारे शरीर को बांध कर रखा है। इसी शक्ति को भीतर जाकर हमें खोजना है। भगवान निर्भय है। जब सज्जन में अभय आ जाता है तो वह डरने वाले को अभय प्रदान करता है। परमात्मा बनाना भी जानता है और बिगाड़ना भी जानता है। जिस प्रकार माँ बाप बच्चों की शरारत को बचपन में तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो नहीं करते। इसी प्रकार शुरू में गलती करो तो भगवान माफ़ कर देता है, पर जब उसका निरादर हो, जानते बूझते वो गलती करो तो वह दंड भी देता है। इस समय संसार में सबसे बड़ा रोग मनोयोग है। इसलिए आवश्यकता है मन पर काबू करने की, मन पर काबू रखने की। ओम शांति। शेष कल।